विद्यालय के कई ऐसे बच्चे हैं जो IITN के रूप में सेवा दे रहे हैं। कई बच्चे हमारे डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। पंप दिखा के अपने यहाँ बच्चों को बुलाते हैं, लेकिन वहाँ गार्जियन का शोषण होता है। तो वो हमारे जैसे जो विद्यालय चल रहे हैं गोपालगंज जिले में, इस तरह के विद्यालयों में मैं समझता हूँ कि ऐसा काम सम्मान समारोह भी आप रखे हुए हैं, और वो डेट क्या होगा? आगामी 2 फरवरी को। आगामी 2 फरवरी को। हाँ, तो BBC इसका विद्यालय के कैंपस में है कलाकार सम्मान समारोह, और व्यवसाय ज्यादा बना रखा है। तो उनके बारे में हम यही कहेंगे कि वे कारपोरेटिक जगत के लोग बहुत बड़े कैपिटलिस्ट आए हैं ये जानने के लिए कि ये कैसा हो, ये कैसे हो। तो आप तो इस विद्यालय के पुराने हिस्सा रहे हैं, विद्यालय के आप अंग, विद्यालय को सींचने में आपने भी अपना खून पसीना बहाया है। 26 जनवरी का दिन है और हम लोग पहुंचे हैं BBC मिशन पब्लिक स्कूल में, और यहाँ हमारे जो फैज अहमद जो BBC स्कूल मिशन के डायरेक्टर साहब हैं, इनसे मुलाकात हुई है। और बहुत सारा बात नहीं होना है, क्योंकि आज जो भी बात होना है वो लोगों को बधाई देने के लिए ही बात होना है। कैसे एक रोज में प्लान बनाते हैं और इतना भव्य तरीका से अपना पर्सनल प्रोग्राम करा देते हैं, सर कैसे ये सब मुमकिन हो गया? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं शुक्रिया आपका अदा करूंगा कि आप आए ये जानने के लिए कि ये कैसा हो, ये कैसे हो। तो आप तो इस विद्यालय के पुराने हिस्सा रहे हैं, विद्यालय के आप अंग, विद्यालय को सींचने में आपने भी अपना खून पसीना बहाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हम लोग काम करते आ रहे हैं, आज जब बिहार के इस छोटे से बरौली प्रखंड की बेटियां जो गंडक से प्रभावित इलाका है, खेत खलिहानों में भी वो बच्चियां काम करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं, और इस गंडक के गर्भ विवाह से निकल के जब इनका चयन होता है, इनके मेरिट के बदौलत ट्रायल के माध्यम से जब ये बच्चियां जाती हैं बिहार के उस पटल पर, पटना की धरती पर, राजधानी में, और जब बाईप्लेन उड़ के दूसरे प्रदेशों में जाके खेलती हैं, तो निहायत ही उनके गार्जियन के साथ साथ एक एक बरौली वासियों को गर्व होता है और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हर एक माँ बाप चाहता है कि हमारे भी बच्चे ऐसा करें। तो ये खेल के क्षेत्र में हमने काम किया। आज शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, हमारे अपने विद्यालय के कई ऐसे बच्चे हैं जो IITN के रूप में सेवा दे रहे हैं। कई बच्चे हमारे डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो आज हर क्षेत्र में बच्चे अपना एक अलग मुकाम बनाए हुए हैं। जी सर। अच्छा सर, कहा जाता है कि घर तो बहुत लोग बनाते हैं लेकिन संवारते हैं कोई कोई, लेकिन ये हुनर BBC स्कूलों में आखिर क्यों है? BBC स्कूल के द्वारा बच्चों में इतना बड़ा हुनर क्यों दिया जाता है? ये संवारने सजाने का हुनर BBC स्कूल में क्यों है? कैसे है आखिर, कैसे ये संभव हो जाता है? देखिए, सबसे पहली चीज है कि ये जो हुनर हम बच्चों के अंदर पैदा करते हैं, तो इसको बनाने के लिए उस बच्चों के अंदर विशेष क्वालिटी निखारने के लिए हमारे पास जो टीम है, उस टीम को हम हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, टीम को हमेशा ट्रेंड करते रहते हैं, प्रशिक्षित करते रहते हैं, हमेशा उनको अवेयर करते हैं, जागरूक रखते हैं, और हमारी टीम पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ काम करती है सर। इसका बदौलत है कि बच्चे हमारे हुनरमंद देख रहे हैं। सर, आपसे एक सवाल होगा, चूंकि हम राजनीति में तो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन छोटी सी ये अगर लोग सोचेगा तो राजनीति नहीं है। आज के डेट में जो भी है, एजुकेशन पे फोकस तो है बहुत सारे लोगों को कि एजुकेशन फील्ड में हम आए, लेकिन उस एजुकेशन फील्ड को जो बिजनेस के व्यू से जोड़ा जा रहा है,
बिजनेस के रूप में देखा जा रहा है, उसके मतलब उसको जोड़ने के बाद इसमें लोगों का इच्छा ज्यादा जाहिर हो रही है, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक बात रही वैसे विद्यालयों की, जिन विद्यालयों ने शिक्षा कम और व्यवसाय ज़्यादा बना रखा है, तो उनके बारे में हम यही कहेंगे कि वे कारपोरेटिक जगत के लोग, बहुत बड़े कैपिटलिस्ट लोग, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को खड़ा करके लोगों को लॉलीपॉप दिखा के अपने यहाँ बच्चों को बुलाते हैं, लेकिन वहाँ गार्जियन का शोषण होता है। तो वो हमारे जैसे जो विद्यालय चल रहे हैं गोपालगंज जिले में, इस तरह के विद्यालयों में मैं समझता हूँ कि ऐसा काम नहीं होता। तो वो जो आप बात कह रहे हैं, वो 2-4 गिने चुने विद्यालय हैं जो जिसमें इस प्रकार बड़े बड़े पूंजीपतियों का विद्यालय है, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग उससे जुड़े हैं, कारपोरेट घराने के लोग जुड़े हैं, वहाँ इस तरह की बातें होती हैं। बाकी मैक्सिमम स्कूलों में मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं हो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, तो अंत में हम बात करेंगे। सुनने में आ रहा है कि सर आप एक कलाकार सम्मान समारोह भी आप रखे हुए हैं, और वो डेट क्या होगा? आगामी 2 फरवरी को। आगामी 2 फरवरी को। हाँ, तो इसका विद्यालय के कैंपस में है कलाकार सम्मान। इसका मेन मोटिव क्या है? जो इनका मेन मोटिव है कि देखिए, समाज में कलाकार भी एक ऐसा सोसाइटी है, समाज है, जो लोगों को हंसाता है, लोगों के तनाव को दूर करता है, अपने संगीत के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से लोगों में एक रचनात्मक भावना को क्रिएट करता है। लेकिन कलाकार को कोई सम्मानित नहीं करता है। कलाकार हमेशा मनोबल को बढ़ाता नहीं। हमेशा कलाकार अपने आप को दबा कुचला, हाँ, उपहास महसूस करता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई हमने पत्रकार सम्मान समारोह कराया आज से कई वर्ष पहले, जिसमें बिहार के IPS विनोद कुमार चौधरी चीफ गेस्ट हुआ करते थे, डॉक्टर जवाहर सुप्रियावादी जैसे साहित्यकार थे, सबने पत्रकारों को सम्मानित किया। विद्यालय परिवार की तरफ से आयोजन रखा गया था। अभी हाल ही में आपने देखा 7 दिसंबर को हमने अम्बेडकर भवन में 800 निजी विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानित करवाया, जिसमें IG गवर्नमेंट ऑफ बिहार विकास वैभव साहब चीफ गेस्ट थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के सैयद समाइल अहमद साहब थे। इसी फहरिस्त में हमारी नजर गई कि भाई कलाकार को कोई सम्मान नहीं देता, इसलिए आपने सम्मान। और मैं देखा हूँ कि कलाकार को थोड़ा भी अगर बोल दीजिए कि बहुत अच्छा आप भाई कला का प्रदर्शन किए हो, एक अलग हुनर निकल के आने लगता है, उनके चेहरे पर एक अलग खुशी आती है। अगर उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से उनके लिए एक दिन हो और वो दिन उनके लिए सजाया जाए, उनके नाम किया जाए, उनको विशेष सम्मान दिया जाए, तो ये हमारे स्थानीय कलाकार ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में आज जो लोकल स्तर पे लोगों में एक माहौल बना के रखे हैं, लोगों को मंत्रमुग्ध करके रखे हैं, कल आने वाले समय में अपने कला के माध्यम से बिहार प्रदेश का, अपने भारत का और पूरी दुनिया में अपने देश का झंडा फहराएंगे, अपनी कला से अपने इलाके का नाम रोशन करें। चलिए, तो ये तमाम वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा? क्योंकि मैं बता दूं कि अभी हम कह गए हैं कि घर तो सब लोग बनाते हैं लेकिन संवारते कोई हैं, और काफ़ी गैपिंग के बाद अचानक हमारे जो स्कूल का बच्चे हैं अपने आप से प्रिपरेशन कर देते हैं और सजेस्ट स्कूल को करते हैं।